रोहेलखंड वॉइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहेलखंड वॉइस और विशाल गंगवार की विजय संकल्प सम्मेलन महारैली की गाथा के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। मेरे पिता विधायक केसर सिंह अपने पीछे जिन संकल्पों को अधूरा छोड़ गए हैं, उन्हें पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने अपने पिता के बनाए हुए रास्ते पर पग रखने शुरू कर दिए हैं। विधायक जी का सपना था कि नवाबगंज विधानसभा जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा हो, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन कोविड संक्रमण के चलते असमय हमारे बीच से अपने सपनों को अधूरा छोड़कर चले गए। अब उनके सपनों को पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके लिए मैंने अपने कदम राजनीति की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। विशाल गंगवार ने कुलड़िया के भदौरिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुई विजय संकल्प सम्मेलन महारैली में अपने संबोधन के दौरान विधायक केसर सिंह द्वारा स्वीकृत कराए गए विकास कार्यों के साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मौजूद जनसमूह को बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी दलों के पास कोई भी मजबूत मुद्दा नहीं है और वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार जनता को गुमराह कर सत्ता में वापसी की जाए, लेकिन जनता सभी के बारे में जानती है और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का इरादा बना चुकी है। विशाल गंगवार ने कहा कि पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी वह उसे ही चुनाव लड़ाएंगे। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा। इस दौरान वक्ताओं ने भदपुरा ब्लॉक में दिवंगत विधायक द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि इससे पूर्व किसी भी विधायक ने भदपुरा के विकास कार्य के लिए इस प्रकार नहीं सोचा। इससे पूर्व बरेली से आने के दौरान बरेली पीलीभीत हाईवे पर बसे नवाबगंज विधानसभा के गांव बुलबेड़ा और बुलंदनगर में सैकड़ों 4 पहिया वाहनों के साथ ही मोटरसाइकिलों का हुजूम विशाल गंगवार के सम्मेलन के लिए काफिले के रूप में शुरू हुआ तो भदपुरा ब्लॉक के कुलड़िया में भदौरिया इंटर कॉलेज में जाकर थमा। काफिला जिस गांव से गुजरा, समर्थकों का हुजूम ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान विशाल कई बार भावुक हुए और उन्होंने अपने साथ चलने वाले समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी विधानसभा में भाजपा के लिए मतदान करने की अपील की। इसके पीछे आप लोगों की मंशा थी। आप जो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आप सबने जो मुझसे कहा कि भाई सभी लोग अपनी अपनी सम्मेलन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, हमारा सम्मेलन कब होगा, हम किसके पास जाएं। तो हमने आप लोगों को विश्वास को हासिल करने के लिए आप लोगों के सहयोग को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको नाम दिया हमने भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प महासम्मेलन। जिस तरीके से मेरे पिता विधायक 2017 में जब आपने बनाया और इस क्षेत्र की जनता के ध्यान रखते हुए अपने कामों को करना शुरू किया, तो आपको ये विदित है, ये आपको भलीभांति मालूम है कि क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2 साल कोरोना के चक्कर में सारे विकास कार्य ठप हो गए और इस कोरोना में मेरे परम आदरणीय पिता इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। आज हमारे बाबा कह रहे थे कि उनका नाम ऐसा था कि घर घर में पूजा जाता था, तो मैं बड़ा भावुक हो गया। हालांकि राजनीति में भावुकता का कोई रोल नहीं होता, कोई अंश नहीं होता, लेकिन पिता तो पिता होता है, उसको खोने का गम। जनसमूह को देखकर उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि विधायक जी ने क्या किया, विधायक जी ने क्या कमाया, तो वो अपनी आंखें खोल के पंडाल में बैठी हुई इस भीड़ को देख ले कि विधायक जी ने क्या कमाया और विधायक जी ने क्या पाया।
कोई पैसे से लेकर नहीं आए हुए हैं? क्या कोई भाई आज पैसे से लेकर आया हुआ है? क्या किसी से 1 रुपया भी मुझसे लिया है? ये वो प्यार है विधायक जी का जो उन्होंने लोगों को दिया और लोगों ने उन्हें दिया, और इसलिए आज इस पंडाल में हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये उनका प्यार है जनता के लिए और जनता का प्यार है उनके लिए। तो कहते हैं इस बात को, मेरे पिता स्वर्गवासी अलग हटके नंबर 1 बनाने की जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करते करते वो अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी इस समय सस्ता अभियान चला रही है और मेरा एक कैंप यहाँ लगा हुआ है। मेरा एक उद्देश्य यहाँ सम्मेलन करने का था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसे दिल जान से चुनाव लड़ाएंगे। हमारा निशान जो है वो कमल का फूल। ये विधायक जी के लिए लोगों का प्रेम है, जो प्रेम आज आप लोग को दिखाई दिया। बाकी विधायक जी ने जो लोगों के साथ अपने व्यवहार बनाए, जो संबंध बनाए, आज ये उसका आपको एक नज़ारा देखने को मिला। देखिए, जैसी सोच होती है वैसी काम होता है। ऐसी सोच की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का साथ, जब ऐसी सरकार बीच में आई और इसी सोच का विधायक जब यहाँ बना, तो उसी हिसाब से यहाँ काम हुआ। और भतपुरा ब्लॉक तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन विधायक जी के कार्यशैली से जब ये भतपुरा ब्लॉक का चौमुखी विकास होना शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उनके वो विकास कार्य रोके रह गए। उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। हम सब ने एक दूसरे को संभाला है। मेरी माँ ने मुझे संभाला, मैंने अपनी पत्नी को संभाला और इन दोनों ने मिलकर मुझे संभाला। इसमें मेरी बहनों का ही बड़ा योगदान है और साथ में ये जो क्षेत्र की जनता है, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि इनका साथ और इनका आशीर्वाद इतना रहा कि मैं उस कमी को महसूस तो करता हूँ, लेकिन एक बार को उतना ज़्यादा महसूस करने से बच जाता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ाती है, तो निश्चित तौर पे आज आपने जो ये भीड़ देखी है, ये भीड़ स्वतः ही लाई हुई है। इसे कोई पैसा देकर या कोई लालच देकर इसको नहीं बुलाया गया है। हमारी पार्टी धर्म और जाति देखकर काम नहीं करती है। अगर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चली तो वो सभी के लिए थी, ना कि हिंदू के लिए थी, ना मुस्लिम के लिए थी। सभी को समान रूप से उनका लाभ मिला और हर वर्ग का व्यक्ति उनको लाभान्वित हुआ है। इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं करता हूँ।